तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7वीं विज्ञान विषय के पेपर का मिलान कर लो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर आज आपका जो हुआ है ना, उस पेपर का पूरा मिलान कर लीजिएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर मैंने आपको बताया था, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में वैसा का वैसे ही पूछा गया है। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों इसमें से आपका बाहर नहीं गया है। फिर भी एक बार आप लोग अपने पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि आप सबको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7वीं का विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जिसके लिए आपको समय 2.5 घंटे का दिया गया था और पूर्णांक था आपका 60 अंकों का। जल्दी से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपने पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि आप सब लोगों को ये पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना आपसे गलत हो गया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन लिखा है परजीवी का उदाहरण है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अगर देखा जाए ना, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अमरबेल। अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इनको कहते हैं चवर्णक। यहाँ से आपको ये लिख लेना था। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न नंबर 3 में, निम्न में से डॉक्टरी थर्मामीटर की परास होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टरी थर्मामीटर की परास क्या होती है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। तो इसका राइट आंसर ये था। आप सब लोग अपने पेपर का मिलान कर लो। टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा गया है। और आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। आप सब लोगों ने खूब कॉपियों को भर भर कर लिख दिया होगा। सभी के सभी क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में वही पूछे गए हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और देखिएगा प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया था, भौतिक परिवर्तन का गुण है आकार बदलना, रंग बदलना, अवस्था बदलना या उपयुक्त सभी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या था? उपयुक्त सभी। यहाँ से आपको ये लिखना था। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं क्या लिखा गया है। प्रश्न नंबर 5 में, भारी व्यायाम के दौरान हमारे पैरों में निम्न में से किसके जमा होने के कारण ऐंठन हो जाती है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण हमारे शरीर में पैरों में ऐंठन हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? लैक्टिक एसिड। ठीक है। अब उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर मैंने आपको जैसा बताया था वैसा का वैसे परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है। उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोगों ने पूरे पेपर को अच्छे से देख लिया होगा ना, तो पूरा पेपर आपका बहुत ही अच्छा गया होगा। एक भी क्वेश्चन आपका उसमें से बाहर नहीं गया होगा। फिर भी एक बार आप सब लोग अपने पूरे पेपर का मिलान कर लो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में इस प्रकार से रिक्त स्थान पूर्ति भी पूछी गई थी। तो जल्दी से आप सब लोग अपने पेपर में जो रिक्त स्थान पूछे गए ना, उनका मिलान कर लो, जिससे कि आपको ये समझ में आ सके कि आपका पेपर कितना सही गया और कितना पेपर आपसे गलत हो गया। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग यहाँ से इनका मिलान कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादप वायुमंडल से लेते हैं तथा ऑक्सीजन उत्पाद करते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना था कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिखना था? कार्बन। और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना था डाई। और उसके बाद में ऑक्साइड। क्या लिखना था? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से आपको लिख लेना था। तो ऐसे आप सब लोगों को ये लिख लेना था यहाँ से। और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा आने वाले प्रक्रम को कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं विकिरण। यहाँ से आपको लिख लेना है। ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग अपने पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उनके आंसर को तैयार कर लो, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा गया जैसा कि आपको मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर आप सब लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, हवा में आर्द्रता नमी आदि होने के कारण लोहे पर लग जाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्या लग जाती है? यहाँ से आपको लिखना था जंग। तो यहाँ से आपको जंग लिख लेना था। और अगला क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज नहीं की थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो देखो ये की थी विलियम हार्वे। क्या लिखना था यहाँ से आपको? विलियम। और उसके बाद में यहाँ से आपको लिख लेना था हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर यह आ जाता। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों होते हैं। कैसे पुष्प में होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो देखो ये होते हैं उभयलिंगी पुष्प में। तो क्या लिखना था यहाँ से आपको? उभयलिंगी पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों होते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, यहाँ तक का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये पेपर आपका बहुत ही अच्छा गया होगा। और बहुत ही जल्दी आप सभी के लिए मैं आपका अगला संस्कृत विषय का पेपर भी लेकर आने वाला हूँ। तो आप सब लोग उस वीडियो को भी अच्छी प्रकार से देख कर जाइएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।